लेकिन राव साहब से जितने कार्यकर्ताओं के सवाल थे, राव साहब कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे सुनील मुसलमान। लेकिन आज इस 36 साल के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए लोगों से बातचीत करने के उपरांत लोगों के अनुमति के बाद आज ये उपस्थित हुआ हूं और मैं यही कहना चाहता हूं अपने साथियों के बीच के अंदर और आपकी स्टेज के ऊपर कि हो सकता है कि आने वाली जिंदगी के अंदर 35-36 साल बकाए मेरे पास ना हो, लेकिन जो बकाई जिंदगी है और जैसी भी मेरी और मेरे साथियों की हैसियत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम आज के दिन से कर देता हूं। मोदी तुझसे पैर नहीं, इंद्रजीत तेरी खैर नहीं। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा जीतेगी और पूर्ण बहुमत की हरियाणा में भी सरकार। हार हमारे साथियों की वजह से इतनी नहीं हुई जितनी बीजेपी के अंदर जयचंद लोग ने उन्होंने हमारी करवा दी। रोहतक में पार्टी के उम्मीदवार की खिलाफत करते हुए कांग्रेस की मदद की जयचंद वो है। करवट लेती दक्षिण हरियाणा की राजनीति। 2 हाउस की सामंती राज दरबारी से छुटकारा पाने की दिख रही छटपटाट। बीते 10 दिन में दक्षिण हरियाणा की राजनीति के एकाएक बदलते चले गए समीकरण। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व कैप्टन अजय सिंह यादव को लगातार एक के बाद एक लग रहे हैं झटके। राव को छोड़कर टिकटार्थियों ने संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाई गई डॉक्टर सुधा यादव व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर किया रुख। वहीं कैप्टन को भी उनके खास समर्थक कहे जाने वाले लोग एक के बाद एक लगे हैं छोड़ने। भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाई गई डॉक्टर सुधा यादव से भी करेंगे बात। आखिर दक्षिण हरियाणा को लेकर जिस तरह से लगातार समीकरण बदल रहे हैं उनकी क्या है राय। अब आपको पहले सिलसिलेवार समझाने का करेंगे प्रयास कि आखिर राव समर्थक क्यों एक के बाद एक डॉक्टर सुधा यादव की ओर रुख करें। आखिर इसके क्या कारण है। क्या अब लगने लगा है कि दक्षिण हरियाणा में जो सेंटर पॉइंट है, जो राजनीति का सेंटर पॉइंट है, कहीं ना कहीं बदलने लगा है। इसको लेकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर भी लगातार लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे ही के विधानसभा चुनाव हुए, कहीं न कहीं भाजपा 2 खेमों में बटी नजर आने लगी। इसका परिणाम भी देखने को मिला। कहीं न कहीं भाजपा को हार का भी सामना करना पड़ा। विधानसभा की बात करें या फिर बावल नगर पालिका चुनाव की बात करें, तमाम जगह भाजपा को एक के बाद एक झटके लगे। इसका सबसे बड़ा कारण 2 खेमों में बटी भाजपा रहा। कहीं ना कहीं भाजपाई एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहे। इसके चलते भाजपा कहीं ना कहीं जो जनाधार, जो मोदी के नाम पर कहीं ना कहीं एक जनाधार बना था, उसको में भी सेंध लगती हुई दिखाई दी। विधानसभा चुनाव भी इसी का परिणाम था, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत समर्थक सुनील मुसेपुर को टिकट मिला था, उसके चलते पुराने भाजपाइयों ने खुलकर बगावत कर दी थी। सबसे पहले बात करते हैं बावल से विधायक सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत नाम के सारे राजनीति में आए। सहकारिता मंत्री बावल से दूसरी बार विधायक भी हैं, वहीं प्रदेश सरकार में दूसरी बार मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पूर्व सांसद सुधा यादव के संसदीय बोर्ड के सदस्य बनाए जाने पर साष्टांग दंडवत कर शुभकामनाएं देने उनके आवास पर पहुंच गए। लेकिन सवाल यही है कि डॉक्टर सुधा यादव को राव इंद्रजीत विरोधी माना जाता है। रेवाड़ी जिले के गांव मोतला निवासी डॉक्टर सुधा यादव को धामलावास गांव निवासी शहीद कमांडेंट सुखबीर यादव की वीरांगना होने का गौरव हासिल है। डॉक्टर सुधा यादव 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर राव को पटकनी देकर संसद भवन पहुंची थी। हालांकि इसके बाद वे चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन हमेशा भाजपा संगठन के प्रति समर्पित रही। पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का और अमित भाई का, जिन्होंने मुझे एक ऐसी जिम्मेवारी दी है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा।
हरियाणा के लिए कैसे देखते हैं, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव भी होना, किस तरह से देखते हैं, और एक ओबीसी लीडर को, वीरांगना को किस तरह से मतलब एक कहीं ना कहीं समेटा है बीजेपी ने, एक कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे समय समय पर जिम्मेवारियां अनेक दी हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां मुझे दी हैं। उन्हीं के निमित्त मैं देखती हूँ कि आज फिर एक जिम्मेवारी मिली है जिसका निर्वहन मैं पूरी ताकत के साथ में करूँगी। हरियाणा की राजनीति को में किस तरह से लाभ मिलेगा लोगों को आपके राष्ट्रीय स्तर पर जाने का? जिस तरह से संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे, और संगठन में अब काम भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक का काम जा रहा है। उसे और मजबूत करके आने वाले समय में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इस दिशा में प्रयास करेंगे। संसदीय बोर्ड में शामिल होना कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा के लिए भी उपलब्धि है और हरियाणा के लिए भी उपलब्धि है कहीं ना कहीं एक। लेकिन जिस तरह से उनको भाजपा की सबसे शक्तिशाली समिति संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया, इसी का परिणाम है कि राव समर्थक सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जैसे राव के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले लोग भी डॉक्टर सुधा यादव की ओर रुख करने लगे हैं। यहां यह कहना गौरतलब रहेगा कि हरियाणा के अहिरवार इलाके, जहां के सुप्रीमो अधिकांश राजा परिवार के वंशज राव इंद्रजीत रहे हैं, ऐसे में उनकी राय के बिना ही उनकी जाति की डॉक्टर सुधा यादव को पार्टी की पावरफुल कमेटी में शामिल कर भाजपा ने क्षेत्र की भावी राजनीति का जो संदेश दिया है, उसे राजनीति से जुड़े लोग भली भांति समझ पा रहे हैं। वहीं भाजपा में रहकर केंद्र में मंत्री पद नवाजे जाने के बावजूद पार्टी जनों के प्रति लगातार शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं राव के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। उनको बदले समीकरणों में अपने भविष्य के पहले की तरह चिर उज्जवल रहने की चिंता सताने लगी है। इतना ही नहीं, उन्हीं के गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को पहले तो राव के राज्य मंत्री की तुलना में कबीना मंत्री दर्जा दिया गया, फिर पावरफुल समिति में शामिल किया जाना राव को खुद की राजनीति के लिए शुभ संकेत महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह भी राव की जाति से ही आते हैं। अब बात करते हैं कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव की। जैसे ही पूर्व सांसद सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया, कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव भी उनके आवास पर शुभकामनाएं देने पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भाजपा में आने से पहले ही लक्ष्मण सिंह यादव भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। लगातार भाजपा से टिकट लेने के प्रयास में भी जुटे हुए थे, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के पीछे कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की नजदीकियां ही उनके काम आई। यूं तो कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव को राव समर्थक के साथ साथ संगठन के प्रति भी समर्पित माना जाता है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नेता डॉक्टर सुधा यादव की ओर रुख कर रहे, कहीं ना कहीं उनकी आस्था भी राव में कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यह आने वाले समय में देखना होगा कि सुधा यादव को गुलदस्ता भेंट करना शिष्टाचार भेंट है। हालांकि यह आने वाले समय में देखना होगा कि किसकी निष्ठा किसके प्रति ज्यादा है। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की पहचान रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव से पहले महज एक पार्षद की रही है, लेकिन जिस तरह से नगर परिषद चुनाव में राव इंद्रजीत के प्रति समर्पण के चलते वह पहली बार प्रत्यक्ष रूप से हो रहे चेयरमैन चुनाव में भाजपा की टिकट लेने में कामयाब रही, वहीं पिछले दिनों शहर के पार्षदों द्वारा चेयरपर्सन के खिलाफ मोर्चा खोले जाने के बाद भी राव इंद्रजीत का आशीर्वाद ही उनके काम आया। ऐसे में पूनम यादव को भी पूरी तरह से राव इंद्रजीत के प्रति समर्पित माना जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से बीते 10 दिनों में राजनीतिक समीकरण बदले, चेयरपर्सन पूनम यादव भी डॉक्टर सुधा यादव को उनके आवास पर शुभकामनाएं देने पहुंच गई। इसे चेयरपर्सन पूनम यादव की शिष्टाचार भेंट कहें या फिर 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारी, यह आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन वर्तमान में उन्होंने डॉक्टर सुधा यादव के यहां हाजिरी लगानी बेहतर समझी। हमने यहां पर मैच कुछ नाम गिनाए हैं, रेवाड़ी से अनेक नाम ऐसे हैं जो इन दिनों राव को छोड़कर डॉक्टर सुधा यादव व पर्यावरण मंत्री
भूपेंद्र यादव के यहां लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। यूं कहें तो 2 हाउस से बाहर आती हुई दिखाई भी देती है। लेकिन यहां यह भी कहना जरूरी है कि संगठन व जमीनी राजनीति में दिन रात का अंतर होता है। भाजपा ने डॉक्टर सुधा यादव व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बड़े ओहदे देकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति में संतुलन साधने के प्रयास जरूर किए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि उनके पास बड़ा जनाधार वाला नेता कौन है, क्योंकि यहां यह भी कहना जरूरी है कि अभी भी दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरह से दक्षिण हरियाणा की राजनीति में सियासी उफान आया हुआ है वह किस तरह से शांत हो पाता है, क्योंकि एक तरफ कयास यह लगाए जा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह आने वाले दिनों में भाजपा को अलविदा कह सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी देखना होगा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा ज्वाइन करने के समय कहा था कि जब तक वह रहेंगे भाजपा के प्रति समर्पित रहेंगे। ऐसे में पूरे राजनीतिक समीकरण आने वाले समय में कहीं न कहीं बेहद दिलचस्प रहेंगे। लेकिन आज इस 36 साल के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए लोगों से बातचीत करने के उपरांत लोगों के अनुमति के बाद आज ये उपस्थित हुआ हूं और मैं यही कहना चाहता हूं अपने साथियों के बीच के अंदर और आपकी स्टेज के ऊपर कि हो सकता है कि आने वाली जिंदगी के अंदर 35-36 साल बकाए मेरे पास ना हो, लेकिन जो बकाई जिंदगी है और जैसी भी मेरी और मेरे साथियों की हैसियत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम आज के दिन से कर देता हूं।